हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। भाई हमें इन फ्रैक्शन को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। अब बेटा आप तक तो हमें सिंपल क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, लेकिन यहाँ हमें फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना। भाई क्या 17/44 और 2/11। जब भी हमें फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर है बेटा, इनको सेम करना पड़ेगा। और सेम करने का तरीका क्या है, बाई टेकिंग LCM। भाई हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, सेम करने का एक ही तरीका, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा, 44 और 11 का एलसीएम लेंगे। भाई 44 ही इसका एलसीएम होगा। कैसे, भाई एलसीएम क्या होता है बेटा, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन अगर मैं 44 की टेबल बोलूँ और 11 की भी टेबल बोलूँ तो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होता है। एक तरीका तो ये देखने का, भाई 44 में 44 आ गई, 11 में 44 आएगा तो यही सबसे पहले नंबर आएगा तो एलसीएम होगा। या दूसरी तरीके हम देख सकते हैं, बड़ा डिजिट क्या है इसमें, 44 है, भी बड़ा नंबर और छोटा नंबर 11 है। तो हमें देखना होता है बेटा जो बड़ी डिजिट है उस बड़ी क्या छोटी डिजिट में ये बड़ी डिजिट आ रही। 11 की टेबल में क्या 44 आ रहा, 11 4 जब 44 बिल्कुल आ रहा है, तो इसी को यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और दूसरा हम निकाल के भी देख सकते हैं 44 11 को। भाई 2 से देंगे 22 11 ऐसे, 2 से देंगे 11 ये 11 से करेंगे 1 1, 2 2 जब 4 और 4 11 जब 44। 44 की टेबल 44 तक बोलो, या भाई 44 से 44 को डिवाइड करो। भाई 1 टाइम जाएगा, 1 44 जब 44 तो 1। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 17 है, भाई 17 को यहाँ लिख दो। माइनस 2/11 को माइनस करना ना, तो डिनोमिनेटर में कितना 11 की टेबल 44 तक बोलो, या हम कह सकते हैं 11 से 44 को डिवाइड करो। 11 4 जा 44, कितने टाइम जा रहा है बेटा, 4 टाइम। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करना है इसके साथ, न्यूमरेटर हमारा 2 है। अब देखो भाई मल्टीप्लाई कर दो, 17 1 जा कितना हो जाएगा 17, 4 2 जा 8, अपॉन में 44 है तो 44। 17 में से 8 को माइनस कर दो। भाई 17 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9। 9/44 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके भाई दूसरा देखो, अब हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में, भाई ये मिक्स फ्रैक्शन क्या बोला है, देखो बेटा फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, 2/5 ये हमारा फ्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके और अगर मैं उल्टा लिख दूँ उसको 5/2, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसको हम मिक्स में करते हैं। तो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 है ना, 2 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को। कितना है भाई, डिनोमिनेटर 2 है, 2 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर कितना है 5 को, तो 2 2 जब 4, 5 में से 4 गए 1। अब ये रिमाइंडर है बेटा, ये क्वांटेंट है और इससे हमने डिवाइड किया, तो भाई ये 1 कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, ये क्वांटेंट आ गया था वो ये 2, तो 2 1/2 हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा। इसको अगर हमें जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में करना, तो 2 2 जब 4 1 5, तो ऐसे यहाँ करेंगे बेटा, ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो 4 × 3, देखो ये जैसे यहाँ मल्टीप्लाई, भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, 2 2 जब 4 और रिमाइंडर प्लस होता है, तो ये हमारा क्वांटेंट है, तो ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, ये क्वांटेंट है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना है 3/4। भाई ये 12 × 1 और रिमाइंडर प्लस, ये रिमाइंडर होता है जो ऊपर होता है न्यूमरेटर में। ओके मिक्स में ये 4 3 जा 12 और 12 में 3 करेंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 15, 15/4 माइनस 12 1 जा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17/12। अब 4 और 12 बेटा हमने कहा बड़ी डिजिट कितनी है भाई 12 है। क्या छोटी डिजिट के मल्टीप्लाई में इस छोटी वाली डिजिट के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है भाई। 4 की टेबल में 12 आता है भाई, तो यही एलसीएम हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। सॉरी बच्चों 4 की टेबल 12 तक बोलो, मीन 4 से डिवाइड करो 12 को 3 टाइम, मल्टीप्लाई 15। हमने क्या किया 4 से डिवाइड किया 12 को, 3 टाइम जाएगा भाई, 3 4 जा 12 और मल्टीप्लाई 15, माइनस का साइन है माइनस का। 12 की टेबल 12 तक बोलो, या 12 से डिवाइड 1 टाइम इंटू 17।
15 3 जा 45 माइनस 17 1 जा 17 अपॉन में 12। 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 3 क्योंकि एक कैरी यहाँ चली गई थी। 3 में से 1 गया 2, ये 12। भाई ये तो इम्प्रॉपर में आ गया। किस में आ गया? इम्प्रॉपर। जब हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता। इसको हम मिक्स में करते हैं, तो मिक्स में करेंगे तो डिवाइड करेंगे। 12 2 जा 24, 8 में से 4 गए 4। भाई जो रिमाइंडर होता है न्यूमरेटर बनता है, क्वांटेंट वाला आगे आ जाता है, और ये 12 ये, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ओके, अगेन हमारा मिक्स है भाई, तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वाला ऐड हो गए, ये वाला जो होता है ये रिमाइंडर होता है, और ये अपॉन 17, और यहाँ तो 21 अपॉन 51 है। अब देखो बेटा 17 इंटू 8, 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 कितना 13, इसमें 8 प्लस करो, ये 14 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा 1, तो कितना आ रहा 144 अपॉन 17 माइनस 21 अपॉन 51। भाई बड़ी डिजिट कितनी है 51। क्या 17 की टेबल में 51 आता है? बिल्कुल आता है। 17 3 जा 51, तो एलसीएम हो जाएगा 51। 17 से डिवाइड करो 3 टाइम, 17 3 जा 51 इंटू 144 माइनस 51 से डिवाइड करो 1 टाइम इंटू 21। भाई मल्टीप्लाई करो 144 को 3 से, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एक 13, 3 1 जा 3 और 4, तो 432 अपॉन माइनस पहले 21 अपॉन में कितना 51 माइनस कर दो भाई, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, ये 4 अपॉन 51। इसको मिक्स में कर दो भाई, मिक्स में करने के लिए डिवाइड, 51 से डिवाइड करो 411 को। अब भाई 51 इंटू 4 200 होता, 8 होगा तो 400, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 408, तो भाई 8 टाइम 408, रिमाइंडर 3। बेटा रिमाइंडर कहाँ? ऊपर, 8 टाइम ये 8 यहाँ, और 51 से दिया तो ये यहाँ। ओके, दोनों का एलसीएम लो भाई। क्या 48 एंड 32 का एलसीएम? भाई 96 आएगा। देखो 32 और 48, बड़ी डिजिट क्या 48, लेकिन 32 की टेबल में 48 में आती नहीं है। 48 में 32 की टेबल बोलोगे तो 48 आता नहीं है, तो हमें एलसीएम 2 यहाँ 16, यहाँ 2 4 24, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 2 से यहाँ 6, भाई 2 से 2 ये 3, ये 2 1 ये 3, ये 3। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 इंटू 3 96। इनका निकाल के देखना बेटा 96 आएगा, ठीक है। 32 की टेबल बोलो 3 टाइम जाती इंटू 17 माइनस 48 की टेबल बोलो 2 टाइम जाती, 48 2 जा 96 होता है, ठीक है 25। 17 3 जा 51 माइनस 25 2 जा 50 अपॉन में 96। भाई यहाँ तो 1 अपॉन 96 हमारा आंसर आ जाएगा। 51 में से 50 जाएगा 1 और ये 96। ओके।